नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर दिल्ली में आज बीजेपी चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। इस मीटिंग में एक एक जिला, एक एक बूथ पर मंथन हुआ। बीजेपी का फोकस सबसे ज्यादा उन सीटों पर है जहां फर्स्ट फेज में इलेक्शन है। बुलंदशहर की 7 सीटें उनमें शामिल हैं, जहां 65% हिंदू और 35% मुसलमान वोटर्स हैं। वहां ग्राउंड पर कितना धर्म चल रहा है, कितनी जाति चल रही है, इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर पवन नारा ने एक रिपोर्ट भेजी है और इस रिपोर्ट में समझाने की कोशिश की है। जहां 65% हिंदू और 35% मुसलमान हैं, उस बुलंदशहर में पोलराइजेशन का फैक्टर कितना बड़ा है? 10 फरवरी को क्या यही डिसाइडिंग फैक्टर होगा? यूपी में जब से योगी आदित्यनाथ ने 80 और 20 का फॉर्मूला दिया है, तभी से चर्चा गर्म है। वेस्टर्न यूपी के बुलंदशहर में तो 65 और 35 का रेशियो है। बुलंदशहर में क्या होने वाला है? हिंदू वोट किधर, मुसलमान वोट किधर, ब्राह्मण किधर, ठाकुर किधर, जाट किधर और जाटों किधर? पिछले चुनाव का रिकॉर्ड बताता है, जहां जितने ज्यादा मुसलमान, वहां उतना ज्यादा पोलराइजेशन। 17 के चुनाव में हिंदू वोट एकजुट हुए तो मुसलमान वोट टूट गए। तभी तो बुलंदशहर की 7 में से 7 सीट पर भगवा लहराया। क्या 22 में यही रिजल्ट रिपीट होगा? बीजेपी का दावा 300 प्लस सीटें जीतने का है। अखिलेश यादव बदलाव का नारा लगा रहे हैं। मायावती अंदर ही अंदर दलित और ब्राह्मण वोट की सोशल इंजीनियरिंग कर रही हैं। एक्टिव ओवैसी भी हैं, मगर बुलंदशहर की जनता का मूड क्या है? इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर पवन नारा ने ग्राउंड जीरो पर जाकर वोटर्स का मूड टटोलने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश में चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है, जहां अखिलेश यादव अलग अलग जाति समूह के नेताओं को अपने साथ जोड़कर एक गुलदस्ता बनाने का दावा कर रहे हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ 80 बनाम 20 की बात कर रहे हैं। हम पहुंचे हैं बुलंदशहर, जहां जाट और मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में हैं और इन्हीं का कॉम्बिनेशन जीत का फॉर्मूला हो सकता है। आरएलडी और एसपी एक साथ आए हैं, लेकिन राजनीति में हमेशा 2 जमा 2 4 नहीं होता और पिछले कुछ चुनावों में हुए गठबंधन ये साबित कर चुके हैं। तो ऐसे में सवाल है कि क्या आरएलडी और एसपी का गठबंधन चल रहा है? क्या बुलंदशहर की जमीन पर मायावती की पकड़ अभी भी बाकी है? और क्या जात से ज्यादा धर्म के आधार पर वोट तय हो रहा है? इन्हीं सवालों को ढूंढते हुए पूछते हैं, आखिर क्या चाहता है बुलंदशहर? बुलंदशहर, अनूपशहर, सिकंदराबाद, सयाना, डिबाई, शिकारपुर और खुर्जा। बुलंदशहर में विधानसभा की 7 सीटें हैं। 7 पर बीजेपी का विधायक है। हम 7 सीटों का हाल बताएंगे। किस ग्रुप के मन में क्या चल रहा है, सब डिटेल में दिखाएंगे। उससे पहले बुलंदशहर की हिस्ट्री और जियोग्राफी संक्षेप में समझ लीजिए। गंगा और यमुना के बीच दोआब क्षेत्र में स्थित बुलंदशहर कृषि प्रधान जिला है। यहाँ की जमीन उपजाऊ है और किसान संपन्न। बुलंदशहर का बॉर्डर नोएडा से टच होता है और ये दिल्ली से दूर नहीं है। अखबारों में या टीवी पर बुलंदशहर की चर्चा कम होती है, फिर भी पोलराइजेशन के लिहाज से बुलंदशहर पॉलिटिकल हॉटस्पॉट है। यहां से कभी यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री बनारसी दास चुनाव लड़ते थे और इसी बुलंदशहर के लोध वोटर्स को कल्याण सिंह ने बीजेपी के साथ जोड़ा था। एक समय ऐसा भी आया कि जब यहां बाहुबली डीपी यादव की तूती बोलती थी, मगर 5 साल से यहां सब कुछ भगवा भगवा है। 22 में क्या होने वाला है, शहर का हाल तो सब दिखाते हैं। इंडिया टीवी की टीम ने शहर से दूर गांव के लोगों की नब्ज टटोली। राजेश जी, तो ये गांव कौन से समाज का है? सारे मिले जुले हैं? हाँ, सारे। अच्छा राजेश जी, चुनाव का मौसम आ गया है, आप वो खेत से आ रहे हो, गन्ना छिलाई करके आ रहे हो। हाँ। तो गन्ने के खेत में काम करने वाले अपनी जमीन के किसान क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? अब वोट देने का वक्त आ गया है, तो आरएलडी अब की बार समाजवादी के साथ है, तो किसके साथ कौन नजर आ रहा है? किसका दबदबा चल रहा है चर्चा में? है तो कमल का, फूल का। हाँ, फूल का। तो आरएलडी और समाजवादी साथ आने का कोई फर्क नहीं?
ना ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, कमल का। तो इन्होंने बिल्कुल एकदम स्पष्ट। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? बंटी। बंटी जी, आपका पूरा नाम क्या है? बंटी है, बंटी सिंह। अच्छा, बंटी सिंह है। तो बंटी सिंह जी, जब अब की बार चुनाव हो रहा है तो एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो जयंत को साथ ला रहे हैं, बाकी सभी छोटे जात आधारित जो दल है उनको साथ लेकर आए, कह रहे हमारा गुलदस्ता है। एक तरफ बीजेपी है जो कह रही है 80 और 20 का चुनाव है। इसके बीच में एक किसान क्या सोच रहा है जो गांव देहात में रहे? किसानों की वोट इस टाइम बीजेपी के लिए है, फूल के लिए। अच्छा, फूल के लिए? फूल के लिए है। इस गांव की पूरी की वोट। पूरी की पूरी वोट है आपके पास? वोट है, अब की बार आएगी। अच्छा, पहली वोट है आपकी? पहली वोट। तो किसको वोट देंगे? बीजेपी को। बीजेपी को? फूल पे। फूल पे। तो किस बात पे? अरे बाबा दूर से चिल्ला रहे हैं। हाँ बाबा। हाँ, फूल पे देंगे, फूल क्या पे। नाम हुआ आपका? है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुंवरपाल। कुंवरपाल जी। हाँ जी। किस समाज से आते हैं? बताओ। हाँ बताइए ना, हम समझना चाह रहे हैं कि कौन कौन समाज बीजेपी को वोट दे रहा है। हम तो नाई है। हाँ जी। तो कहा जा रहा है कि दबे कुचलों के लिए अखिलेश यादव एक गठबंधन बना रहे हैं सभी नेताओं को जोड़ के। क्या उस पर भरोसा नहीं है? ना, हमें ना भरोसा जी किसी का भी। नहीं हम तो फूल पे लगाएंगे, चाहे वो बेचारा हारे चाहे जीते। अच्छा, हारेगा क्यों जीतेगा? ये क्या हारे या जीते, हम फूल पे निशान लगाएंगे। वोट तो होगा गुड़िया बच्चे का, नहीं है वोट। तो यहाँ बात चल रही है, जरा आगे और देख लेंगे। वो माता जी एक बार बग्गी पर चली आ रही है, उनसे पूछ लेते हैं। क्या लग रहा है, किसको वोट दिया था पिछली बार? कमल को ही देंगे। कमल को ही देंगे? जी हाँ। क्या नाम हुआ आपका? लता। लता जी। हाँ। कोई सोच विचार नहीं, सीधा कमल? सीधा कमल को ही देंगे, बिना किसी दबाव के? नहीं, किसी के भी नहीं। किसी के दबाव के नहीं, कमल की बात कर रहे हैं। जरा आगे और लोगों से मिल लेते हैं और बात कर लेते हैं। अमरपाल सिंह जी, क्या लग रहा है, क्या 80 बनाम 20 वाला चुनाव है जो योगी कह रहे थे? जी बिल्कुल सही है। सही है? बिल्कुल सही है। जात मायने नहीं रखती? नहीं, कोई नहीं। काम उन्होंने अच्छे किए हैं, सबको एक समान रखा है, किसी जातवाद का भेदभाव रखा ही नहीं उन्होंने। अच्छा, तो योगी के 5 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि देखो, सबको तो अनाज दे रहे हैं। कभी किसी के पास अनाज होता भी नहीं था, आज वो अनाज को बेच रहा है ले लेके सरकार से। अच्छा, ले लेके बेच रहा है जी। आपका नाम क्या हुआ? देवेंद्र जी। देवेंद्र जी, एसपी और जो आरएलडी का गठबंधन है, इसमें कितनी दम नजर आता है आपको? हमें नजर ना आता जी। क्यों? उन्होंने काम अच्छे करवाए ना। अच्छा, तो भरोसा नहीं है आपको? अखिलेश कह रहे हैं कि नहीं भरोसा। हमें भरोसा ना। हमें तो मोदी जी की सरकार बढ़िया लगी है जी, योगी जी की। तो जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिशियरीज हैं, जिसको खाते में पैसा या अनाज पिछले कोरोना काल में मिला है, वो बीजेपी की हामी कर रहे हैं। ये गांव का एक हिस्सा हो सकता है। बुलंदशहर में करीब 35% मुसलमानों के बाद सबसे ज्यादा दलित वोटर हैं। दूसरे नंबर पर लोध राजपूत आते हैं। ब्राह्मण, ठाकुर और जाट सबकी आबादी 10% से 12% के बीच है। दलित और मुसलमान अगर एकजुट हो जाएं तो बुलंदशहर में दूसरे सारे इक्वेशन फेल हो जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा होगा या दूसरी जातियों में भी पोलराइजेशन होगा? इस सवाल का जवाब तलाशने की शुरुआत हमने लोध बहुल गांव से की। यहाँ नौजवान जो है भाजपा का पर्चा लेके घूम रहे हैं। प्रचार कैसा चल रहा है? पर्चा ना आयो काम का। नहीं, ये वाला पर्चा योगा में पाई गई है। अच्छा, टी शर्ट फ्री में मिली थी इसलिए पहनी है? आदेश चौधरी का वहीं से। हाँ, तो क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम विष्णु है। विष्णु, तो क्या लग रहा है कि विष्णु जो बीजेपी की टी शर्ट पहन के घूम रहा है, क्या तस्वीर देख रहा है? बीजेपी का देख रहे हैं, आई जा 22 में आ जाए पक्की। ये भाई साहब रुके हुए बच्चे के साथ। क्या नाम हुआ भाई आपका? दिलशाद। गठबंधन जिंदाबाद जी। या बीजेपी? बीजेपी सर। बीजेपी जी। और बीएसपी क्यों नहीं है? बुलंदशहर के इलाके में तो बीएसपी की वोट है ना, तो क्या बीएसपी रेस में है कि नहीं? नहीं। कौन है रेस में? बीजेपी। और बीजेपी जीतेगी जी। बीजेपी जीतेगी पक्का? किस बात पे आप बीजेपी को वोट दोगे? हाँ जी। किस बात पे? काम अच्छे कराएं, सारे काम बढ़िया कराएं, पब्लिक गरीबों का फायदा करा है, सिलेंडर दिलाएं, सारे काम अच्छे कराएं उन्होंने। अच्छा, अब असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि भाई मुसलमानों का तो बुरा हाल हो गया, हिस्सेदारी नहीं मिली उनको, सुनने के लिए यहाँ की रैलियों में खूब भीड़ आ रही है। तो वो मुसलमान ही बेकार है, उन्हें इस चीज का पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है। नमस्कार मैम, क्या नाम हुआ आपका? अरे कोई बात नहीं, नाम क्या हुआ आपका? सविता जी। जब महिलाएं आपस में धूप में बैठ के चर्चा कर रही हैं, चुनाव का मौसम आ गया है, कौन पास कौन फेल?
बीजेपी पास है। बीजेपी पास है। किस बात पे गांव में बीजेपी पे ऊपर पास के नंबर मिल रहे हैं? गरीबियों को दाम वो दे रही है, राशन 3-3 बार, एक महीने में 2-2 बार। अच्छा, और मिल रहा है वो राशन? हाँ मिल रहा है। ये जानना चाहते हैं कौन सी बिरादरी से हो आप? एलआर। एलआर? हाँ जी। एलआर ओबीसी में आते हैं। ओबीसी ने बड़ा साथ दिया था बीजेपी का। हाँ जी। तो क्या अब भी साथ हैं? अब भी साथ हैं, क्योंकि बहुत से मौर्य वगैरह छोड़ के जाने लगे हैं नेता। चले जाने तो जा रहे हैं, तो वो कोई पार्टी को जिता रहे हैं सर। जिताएंगे तो हम वोटर जिताएंगे, वो पार्टी को जिताएंगे। वो किस बात पे बीजेपी का माहौल लग रहा है आपको? सारे काम करा रहे हैं, बढ़िया काम कराए उन्होंने। और क्या है, चुनाव धर्म के इर्द गिर्द हो रहा है कि बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है इसलिए ज्यादा पसंद आ रही है, बीजेपी काम करती है इसलिए पसंद आ रही है, या फिर अखिलेश वाली बात ठीक है कि हमारे पास सब जात के लोग हैं? सरकार सबसे बढ़िया यही चली है, और भी सरकार आई है, बहुत सरकार आई है। सरकार आई है, सरकार सबसे बढ़िया यही चली है। सरकार सबसे बढ़िया ये चलिए। सारा गांव लोधियों का गांव है क्या हमारा? ना, और पूरा गांव लोधी है। लोधियन का है? हाँ जी। तो लोधियों का गांव है, ओबीसी में आते हैं, बीजेपी को समर्थन दिया था, और 2014, 17 और 19 इन सब में ओबीसी समाज ने बीजेपी को खुलकर समर्थन दिया, और अब की बार कम से कम इस गांव में 7 खड़े नजर आ रहे हैं। आइए हमारे साथ। लोध वोटर बीजेपी के साथ थे, बीजेपी के साथ हैं, मगर जाट समुदाय का क्या? यादव प्लस जाट प्लस मुसलमान। अखिलेश यादव ने जाति का जो इक्वेशन बनाया है वो अगर चल गया तो बुलंदशहर में साइकिल और चापाकल का ही जोर रहेगा। कागज पर यह इक्वेशन चाहे जितना मजबूत लगे, इसे ग्राउंड टेस्ट में भी पास होना होगा। बुलंदशहर का इतिहास बताता है कि यहां सपा की दाल कभी अच्छे से नहीं गली। बुलंदशहर से 100 किलोमीटर दूर दिल्ली में 1 साल तक किसान आंदोलन चला। वेस्टर्न यूपी में जाट किसानों ने माहौल बनाया। कृषि कानून वापस लिए जा चुके हैं। बुलंदशहर के जाट किसानों ने 17 में बीजेपी का साथ दिया था, 22 में उनका मूड क्या है? बुलंदशहर के जौलीगढ़ गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। बुलंदशहर का ये वो इलाका है जो मुस्लिम और जाट पॉपुलेशन बाहुल इलाका माना जाता है, और आरएलडी और एसपी एक साथ आए हैं। गांव की खास बात यह है कि बड़े शब्दों में लिखा गया है जाट चौक, और सामने नौजवान और बुजुर्ग सब बैठे हैं। सवाल ये है कि जाट किसके साथ? अब क्या तस्वीर आ रही है, बुजुर्गों से शुरू कर लेते हैं। ताऊ जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रविंदर। रविंदर जी, बड़ा मोटा मोटा जाट चौक लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ है, यहाँ जाट सब जाट है। तो जाट किसके साथ? जाट जो है आरएलडी में भी हैं, बीजेपी में भी हैं। अच्छा, आरएलडी में भी है और बीजेपी में है। ऐसा का सबने सोच रखी है कि बीजेपी, कुछ तो ऐसे हैं जो बीजेपी में ही देंगे, कुछ ऐसे भी हैं कि जो बीजेपी में नहीं देंगे। तो क्या जाट होके आरएलडी में वोट करेगा, या जाट हिंदू होके बीजेपी में वोट करेगा? बीजेपी कह रही है कि 80 बनाम 20 है, और आरएलडी कह रही है कि भाई हम जाटों के प्रतिनिधि हैं। वो सवाल है। बीजेपी सत्ता में है, वे अपनी तरफ से कुछ भी रेसो बताने लगे, उसका कोई हम पे इलाज थोड़ा ही है। तो यहाँ नौजवान हैं, जरा नौजवानों से पूछ लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आदित्य जी। आदित्य, बुजुर्ग कह रहे किसानों के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया, आरएलडी और एसपी साथ आए हैं, क्या ये गठबंधन कामयाब होगा? ना होगा जी। क्यों? बीजेपी को जागा जाट। किस बात पे? बात इस पर जी, ज्यादातर प्रतिनिधि जाट कर रहे हैं बीजेपी में। विधायकों को बहुत टिकट दिया जाटों को। मंत्री हैं जाट, संजीव बालियान जी, सतपाल सिंह भी रहे हैं, और भी तमाम सांसद हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं। तो जाटों का मान सम्मान बीजेपी ने बढ़ाया। मेडिकल कॉलेज बुलंदशहर में बन रहा है। बुलंदशहर की चीनी मिल बसपा ने बेची, समाजवादी पे नहीं चली, बीजेपी ने चलाई। अच्छा, बीजेपी ने चलाई। हाँ जी। तो बीजेपी के खुल के समर्थक हैं। सामने ताऊ जी बीड़ी जला रहे हैं। ताऊ जी, क्या स्थिति लग रही है आपको? हम जो दिल्ली में बैठ के देखते हैं ना, तो एक गुत्थी समझना चाह रहे हैं कि जाट एकजुट होकर बीजेपी के साथ है, या अब की बार वापस आरएलडी की वापसी होगी? क्योंकि जयंत का तो ऐसा लग रहा है अगर ये चुनाव हार गया तो राजनीति खत्म। नहीं नहीं जी, ऐसा नहीं है। बीजेपी के साथ भी, आरएलडी के साथ भी। अच्छा, जाट तो आरएलडी अगर एसपी के साथ आती है तो जो जाट वोटर है वो एसपी को वोट देगा? नहीं देगा जी। क्यों नहीं देगा? बीजेपी को ही देगा वो बीजेपी को देगा। अगर आरएलडी अकेले लड़ती तो देता? पक्का देता जी, और पक्के समर्थक है हम। हाँ। ये गठबंधन जो हुआ इसलिए नहीं। अच्छा, गठबंधन गलत हो गया? गलत, बिल्कुल। बिनाती आधी बिनाती 10% भी वोट न मिलती। किसको? आरएलडी को मिलेगी। अब यहाँ 7 के साथ जीतेगी आरएलडी।
एसपी के साथ आने से? हाँ, आरएलडी साथ बढ़िया जाएगी, आरएलडी आरएलडी जीतेगी। तो आरएलडी में अब की बार कैसे, पिछली बार जो है शून्य था, अब की बार वो बीजेपी की लहर ही पिछली साल। अच्छा, अब का लहर ना, लहर ना, नाराज है। हाँ। आपको क्या लग रहा है, आरएलडी को वोट देंगे आप? आरएलडी को एक जाट होने के नाते से देनी चाहिए, बट जैसे समझौते से वो गठबंधन से करें तो नहीं देनी चाहिए। नहीं देनी चाहिए। हाँ, क्योंकि बीजेपी एक हिंदुत्व समय सामूहिक लेकर चल रही है, वो जरूरी है। तो क्या जाट होके वोट करेगा या हिंदू होके वोट करेगा? हिंदू होके वोट करना चाहिए, जाट होके वोट नहीं करना चाहिए, हिंदू होके वोट करना चाहिए। अच्छा, जाट किसान बटे हुए हैं, जाट नौजवानों को मोदी और योगी पसंद है, बुजुर्ग आरएलडी के साथ जाना चाहते हैं। एक गांव से कंप्लीट पिक्चर नहीं मिलती, इसलिए दूसरे गांव चलकर देखना जरूरी है। तो अब की बार चुनाव में आरएलडी और एसपी का गठबंधन हुआ है, जाट किसके साथ है? भैया जाट तो जाट के ही साथ रहना चाहिए, और है भी। हाँ, जयंती जयंत है। तो पिछली बार तो बीजेपी जीती थी, अब की बार बीजेपी की तस्वीर क्या है? भाई बात ऐसी है, सरकार अदलती बदलती ठीक रहे, यह बात है तो सब जाने हैं। अब बीजेपी की भी देख ली हमने, अब क्या वहाँ देख लो। तो एसपी और आरएलडी साथ आएंगे, बिल्कुल। तो जिस तरह से बात चली थी वही जाट और मुसलमान एक साथ हो जाएंगे। हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, क्या बात है। आरएलडी एक बार अपनी जद्दोजहद इस बात की कर रही है कि खाता खुलेगा। हाँ जी, खुलेगा। गांव में क्या चर्चा चल रही है? जयंत को देंगे लोक दल को वोट। अच्छा, हमारे यहाँ तो ज्यादातर। पिछली बार किसको दी? बीजेपी को। तो अब की बार किस बात पे बदल रहे हैं? पिछली बार किस बात से? महंगाई बहुत ज्यादा कर दी। सिलेंडर भर दिए 900 रुपया से ज्यादा को भरे, 950 का। हाँ, 1000 रुपया आ रहा। और क्या करे, पातिया ले जा अपने घर फूक ले, पूला मूंजी का कूड़ा पड़ा हुआ अपने घर फूक ले, घर में फूकने की चीज है। अच्छा, ये बताइए, हाँ, तो वोट किसकी तरफ जा रहा है? जिसे हमारा मालिक देगा वहाँ देंगे हम तो। अच्छा अंकल जी। हाँ चौधरी साहब, चुनाव आ गया है। हाँ जी। चुनाव में एक किसान को ढूंढते ढूंढते गांव में पहुंचे, किसानों से बात कर रहे हैं। अच्छा, क्या सोच रहा है किसान? 2022 में किसकी तस्वीर? हम तो लोकदल देंगे। लोकदल? हाँ। पिछली बार भी लोकदल था ना, पिछली बार किसको दिया? पिछली बार तो ऐसा दिया हमने। किसको? बीजेपी है। बीजेपी को। हाँ। अब की बार वोट बदल रहे हैं। हाँ। किस बात? अपने के साथ हैं। अच्छा, अपने के साथ हैं, तो अपना कौन? जयंत चौधरी। जयंत चौधरी। तो पिछली बार भी अपना था मैदान में? पिछली पहले भी अपने को ही दी। अच्छा, जयंत को ही दी थी। हाँ, जयंत को ही देते चले आ रहे हैं। तो ताऊ जी तो कह रहे हैं कि कोई बात ना, देखो दे दी हो, लेकिन हम अपने के साथ हैं पहले से या आज भी। अच्छा, सरकार चाहे अखिलेश बनो चाहे योगी बनो, किसकी बननी थी? हम तो बस ये है कि बनो, हम तो ना योगी ना हम परेशान करे ना अखिलेश ना करे। बस जयंत के साथ, अपने के साथ हैं, वोट अपने को देंगे। जाट बहुल 2 गांवों की पॉलिटिकल पिक्चर हमने आपको दिखाई, अब तीसरे गांव ले चलते हैं। ये गांव है किसौली। बाबूजी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। ये गांव जाटों का गांव है? हाँ जी, जाट बाहुल्य है। जाट बाहुल्य है। तो जाट किसके साथ? जाट आरएलडी के साथ है। आरएलडी के साथ? जयंत चौधरी के साथ। जयंत चौधरी के साथ। हाँ। अब की बार है या पिछली बार भी थे? पिछली बार मोदी दी ही। अच्छा, बीजेपी है। और अब क्या आरएलडी है। अच्छा, अब की बार बदलाव हो रहा है। किस बात पे बदलाव हो रहा है? ये बीजेपी वाले झूठ बोले हैं, ये बोले कुछ हैं, करें कुछ हैं, ये दिखावा ज्यादा करें हैं ये। अच्छा, अब की बार एक जयंत श्रेष्ठ जयंत। एक जयंत श्रेष्ठ जयंत। पिछली बार वो जयंत श्रेष्ठ नहीं था, अब की बार कैसे हो? पिछली बार जो है जनता मोदी के झूठे वादों में फंस गई थी। अच्छा, इस बार कोई झूठ नहीं चले। अच्छा, जाट बीजेपी से नाराज है? जाट नहीं, सभी जो ज्यादातर किसान हैं वो बीजेपी से नाराज। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं सर? सोचो, मैं बता दिया आपको, बात बोलना मैं आपसे। आरएलडी आएगी आपका। तो आरएलडी आएगी। पिछली बार कौन था? मोदी था, योगी आया था। योगी आया था जी सर। तो अब की बार क्या ये वोट धर्म पे नहीं हो रहा है, अब की बार जात पे हो रहा है? ये तो ये समझिए, आपको हर आदमी हिंदू मुस्लिम सब जो करते रहे परमानेंट, हिंदू है मुस्लिम है, ये है रोजगार पे, विकास पे, और जो महंगाई पे, और फसल की कीमत किसान को ना मिलने पे, झूठ पे, इस पे चुनाव है। तो जयंत चौधरी पिछली बार विकल्प नहीं थे, अब की बार विकल्प हो गए। क्या जाटों का प्रतिनिधित्व या जाटों की सत्ता में सुनवाई कम हो गई, इसलिए आपको लग रहा है कि जाटों को वापस एक साथ आना चाहिए? हाँ, जाटों को एक साथ आना चाहिए। जयंत उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो क्या जयंत की उप मुख्यमंत्री भी तस्वीर है? हाँ, ये संदेश है कि ये संदेश है। हाँ। नहीं बनेगा। क्या कह रहे हो? नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? जयंत मुख्यमंत्री। हाँ,
तो किसका पलड़ा भारी लग रहा है? हमें योगी का। योगी का? हाँ। किस बात पे? किस बात पे? मुसलमान दबे हुए हैं। हाँ। ये चुनाव हिंदुत्व पे हो रहा है? हाँ, हिंदुत्व पे हो रहा है। तो 100% जाटों में से कितने परसेंट आरएलडी के साथ और कितने बीजेपी के साथ? आधे आधे ही मानो तुम। आधे आधे? हाँ जी। मुकाबला बराबरी का है? बराबरी का है जाटों में। तो जाटों में है? हाँ जी। तो जयंत पिछली बार 0 थे, अब की बार जयंत मुकाबले में कैसे आ गए? इसका ही हुआ असर तो कृषि कानून का। अच्छा, कृषि कानून का? कानून तो वापस हो गए, तो वो तो असर तो रहेगा ना। असर योगी कि अखिलेश? अब भैया अच्छा तो लगे हैं योगी। आपको क्या लगता है? योगी। योगी जी। किस बात? बस अच्छा लगे हिंदुत्व की वजह से। हिंदुत्व? तो क्या ये चुनाव हिंदुत्व पे हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है जी। बिल्कुल हो रहा है। बुलंदशहर को समाजवादी पार्टी ने अपने पॉलिटिकल प्रयोग की प्रयोगशाला बनाया है। अखिलेश ने शरद पवार की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के लिए यूपी में जो पहली सीट छोड़ी है, वो अनूपशहर की सीट इसी बुलंदशहर जिले में है। अखिलेश दलों का ही नहीं, जातियों का भी गठबंधन बना रहे हैं। बुलंदशहर के गुर्जर क्या सोचते हैं, ये समझने के लिए इंडिया टीवी की टीम गुर्जर गांव में पहुंची। इसका पलड़ा भारी लग रहा है? आरएलडी का। आरएलडी का? तो आरएलडी और समाजवादी पार्टी एक साथ, ये ठीक है। तो बहन जी को कोई याद क्यों नहीं कर रहा अब की बार? बहन जी का जमाना तो चला गया। चला गया? कि देखो किसान जो है घना नीचे पहुंचा दिया। अच्छा। घना विकट या टाइम किसान की कोई भी काय चीज की संतुष्टि नहीं करी गई। किसान नाराज है? डाई के टाइम पे डाई नहीं, यूरिया के टाइम पे यूरिया नहीं। अब अच्छा, भागे डोले। क्या सोच रहे हैं? साइकिल। साइकिल किस बात पे? ये मान के चलो हमारे यहाँ पे सबसे पहले विकास, लाइट नहीं थी, वो अखिलेश की सरकार में आई। रास्ता खराब था, वो अखिलेश की सरकार में आया। अब पिछली बार वोट किसको दिया था? पिछली बार अखिलेश को दी थी। तो आप अब की बार भी अखिलेश को ही देंगे। ये जब हक से कह रहे हैं समाजवादी, तो आपको क्या दिक्कत है? ये आदमी सब झूठ बोल रहे। सब झूठ बोल रहे हैं? सबके घर में इनके भी यूरिया ना दे गया वो भी। अच्छा, बीजेपी की ज्यादा। बीजेपी की ज्यादा है? बीजेपी की किस बात पे? क्या सचमुच ये 80 बनाम 20 का चुनाव है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। धर्म के आधार पर? धर्म के आधार पर कि मुसलमान के उत्सुक ये वोट जो है कि बीजेपी की ज्यादा जाएंगे। बीजेपी की ज्यादा जाएगी? बिल्कुल जाएंगे। 90 का 95% बीजेपी की वोट है गाँव में। आज सुना 96। यहाँ कोई परेशानी नहीं है। यहाँ बीजेपी कट्टर आदमी है पूरा गांव। अच्छा। कभी जब से सरोज साहब ने रास्ता दे दिया खराब रहेगा, जब से ऐसा बीजेपी हारो जीतो। अब ये कह रहे थे किसानों की नाराजगी है। कोई नाराजगी किसी की ना। किसानों को आधा तो बिल कर दिया और क्या करते हैं, किसानों को सब कुछ दे दे। युवाओं से पूछ लेते हैं, आपको क्या लग रहा है? सही कह रहे हैं पिताजी हमारे, सही कह रहे हैं। बीजेपी का ज्यादातर जोर है। बीजेपी का जोर है? हाँ जी। आपको क्या लग रहा है सर? भैया बीजेपी का जोर है। हम हिंदू हैं, हम बीजेपी में ही सुरक्षित हैं। सच बताओ, ये चुनाव सचमुच धर्म की राजनीति पे हो रहा है? धर्म पे राजनीति पे हो रहा है भैया। हम तो बीजेपी में हैं, बीजेपी में ही सुरक्षित है। बीजेपी है जी। पहले भी बीजेपी? हाँ पहले बीजेपी। जब ओवैसी अभी से ऐसे नारेबाजी कर रहा है तो हमारा क्या होगा ये बताइए। जब वो कह रहा है मोदी कभी नहीं आएगा, न योगी कभी रहेगा, तो हिंदुओं क्या होएगा? तो फिर हिंदू इतना का पागल तो है नहीं कि जब भी कोई वैसी विपक्ष पार्टी को अपना वोट दे दे। रुको भाई साहब, बोलो भाई साहब। अब की बार चुनाव है, आप युवा हैं, बुजुर्ग इस बात पे बहस कर रहे हैं कि साइकिल की कमल, आप क्या? मोदी देंगे जी हम। मोदी को? बीजेपी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।